जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 11th मैथमेटिक्स से कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है आपके पास। लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया था, राइट। और अब बारी हमारे पास क्वेश्चंस करने की। स्टार्ट कर रहे हैं हम एग्जाम्पल से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं, फिर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद ही कर पाएंगे। यस, खुद ही कर लेंगे, बट फिर भी मैं करवाऊंगा एक बार। जिस भी क्वेश्चन में फिर आपको एक्सरसाइज से भी डाउट होगा वो भी आप कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप एग्जांपल नंबर 1 देखें तो इसमें कहता है कि एक स्टूडेंट कहता है कि भाई अगर 1 को मैं √1 लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और फिर यहाँ पे 1 को लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई -1। फिर इसको इन्होंने इस तरह से तोड़ दिया। फिर इन्होंने बोला कि अंडर रूट जो आयोटा के इक्वल होता है, √-1 बेसिकली, जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी, ये भी आयोटा के इक्वल होता है। तो आयोटा स्क्वायर हो गया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर क्या होती है, -1 होती है। तो इन्होंने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया और -1 पे एंड किया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने 1 को प्रूव कर दिया -1 के इक्वल। आई ना बात समझ में। जहां पे फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ऐसा है तो कहीं पे पक्का फॉल्ट होगा। कहां पे फॉल्ट है, कहां पे क्या मिस्टेक है, क्या गलती है, वो आपको बताना है, ठीक है ना। इस पूरे स्टेप में किस स्टेप में प्रॉब्लम है, देखिए 1 को √1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस 1 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर आप इसको अलग अलग स्प्लिट नहीं कर सकते। ये वाली चीज और ये वाली चीज इक्वल नहीं। बोलेंगे सर ऐसा क्यों, है तो बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि -1 क्या होगा आपके पास, 1 ही आने वाला है। तो रूट के अंडर 1 ही है वो, तो हाँ ठीक है, ओके। अब देखिए मेरे पास क्या है, एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, अगर नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर को तो हम रूट के अंदर नहीं छोड़ सकते ना भाई। नेगेटिव नंबर को अब यहाँ पे क्या है, पूरे को सॉल्व कर लूंगा तो पॉजिटिव बन रहा है, ओवरऑल मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव बन जा रहा है। लेकिन जब आपने स्प्लिट कर दिया, बिल्कुल अलग अलग कर दिया, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इसका मतलब आपने जानबूझकर, आपने क्या किया, जानबूझकर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वाली वैल्यूज को छोड़ रहे हैं। तो ये चीज गलत है, ये वाला स्टेप आपके पास गलत है, ठीक है। ये बस इसमें ये वाली चीज बतानी थी और कुछ भी नहीं, ठीक है। आइए एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, हमने आपको लास्ट वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बता रखे हैं उसके बिना भाई प्लीज मत देखिएगा, उसके बिना बिल्कुल भी मत देखिएगा, ठीक है। आइए आगे की बात करते हैं। अगर आप इसको देखें तो आपको मैंने बता ही रखा, इसको आप √16 मल्टीप्लाई √-1 लिख सकते हैं। सिर्फ एक में लिख सकते हैं -1 इस तरीके से, ठीक है ना। तो 16 का पॉजिटिव है आपके पास, और क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, देखिए 16 √16 का 4 हो जाएगा, है ना, 4 हो गया। और √1 का क्या हो गया, -1 का आयोटा, तो 4 आयोटा इसका हो गया आंसर। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, सबको तोड़ते जाएंगे भाई। इसको लिख दूंगा मैं 4 आयोटा, इसको लिख दूंगा मैं 5 आयोटा। 4 आयोटा और 5 आयोटा कितना हो गया, 9 आयोटा, ये आपका आंसर। आइए इसकी बात करते हैं। इसको अब क्या लिख सकते हैं, √27 को ऐसे, -27 को √27 मल्टीप्लाई √-1। तो इसको आप लिख दीजिए 3√3। आई ना बात समझ में। अच्छा अब इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा अब ये और बाकी है माइनस का, इसको लिख दीजिए √3 आयोटा, इसको लिख दीजिए √3 आयोटा। तो ये क्या हो गया, 3 और 1 4 हो गया। अच्छा माइनस है तो माइनस कर दीजिए, तो 2√3 टाइम्स आयोटा हो गया, ठीक है। इसको लिख दीजिए 4 आयोटा मल्टीप्लाई, इसको लिख दीजिए 7 आयोटा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 28 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो गया आपके पास -28। ऊपर लिख दीजिए आपके पास -6 आयोटा और नीचे लिख दीजिए आपके पास √6 आयोटा, ठीक है। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा और ऊपर वाले 6 को लिख दीजिए √6 मल्टीप्लाई √6 डिवाइडेड बाय √6, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आंसर माइनस का √6। ये बेसिक चीजें थी जो आप लोगों को नो डाउट आना ही चाहिए, है ना। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज है, प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। अब यहां से हमसे कहा जाता है z जो है इसके इक्वल है, हमें इसमें रियल पार्ट ऑफ z निकालना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z निकालना है, z कॉन्जुगेट निकालना है, along with it मॉड्यूलस ऑफ z भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं a+ आयोटा के b के फॉर्म में। तो इसको ऐसे छोड़ देता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √19 टाइम्स आयोटा। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। इसको मैंने लिख दिया √19 टाइम्स आयोटा। अब देखिए इसमें बोलता है कि हमें क्या निकालना है, फटाफट देख लीजिए। हमसे कहता है रियल पार्ट ऑफ z निकालना है, तो √37 ले लीजिए। इसका आंसर क्या आ गया, √37। इमेजिनरी पार्ट कितना है, √19। याद आया ना, लास्ट वाली वीडियो प्लीज देख कर आइए, ताकि यहाँ पे मैं जो करवा रहा हूँ इजिली समझ में आ रहा हो आपको। z बार का क्या मतलब होता है, सिर्फ आपके पास इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन चेंज कर देना होता है, कुछ इस तरह से। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत, नॉर्मल सी बात है। तो तीनों चीज पता चल गया। मॉड्यूलस ऑफ z का मतलब होता है रियल पार्ट का स्क्वायर
तो अंडर रूट 37 का स्क्वायर साथ में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 37 प्लस का 19, कितना हो गया मेरे पास 9 7 16 के 6 बच गए, 1 3 4 1 5 56। तो इसको आप तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ दूं मैं 2 28 फिर 14 बन जाएंगे, है ना, तो 2 रूट 14 ये चीज आपके पास होगी। बात समझ में आ रही, बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है आपने। ठीक है, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है। इसको लिख दीजिए आप 4x, इसको लिख दीजिए प्लस का 3x आयोटा और माइनस y आयोटा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 माइनस 6 आयोटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये 4x है तो ये रियल वाला है आपके पास, देख लीजिए, तो इसको ऐसे एज इट इज रख देता हूँ। और प्लस में ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ ही था, सॉरी ऑलरेडी लिखा हुआ था, नो नीड टू राइट अगेन, मैं इसी पोजीशन पे पहुंच जाता वापस। देखिए ये a है, ये प्लस का आयोटा है और ये आपके पास b है, ऑलरेडी फॉर्म है। यहाँ पे भी आपके पास a, चलिए इसको अलग बोल देते हैं, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आयोटा d के फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो रियल वाला पार्ट जो है वो रियल के इक्वल होगा, तो आप लिख दीजिए 4x इज इक्वल टू 3। और जो इमेजिनरी पार्ट है विच इज नथिंग बट 3x माइनस वाई, वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे -6 साइन के साथ लेना है आपको और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए बता रखा है ये चीजें, कंसेप्ट को हमने। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे 3/4, खत्म बात हो गया, x की वैल्यू निकल गई। यहाँ पे x की जगह हम यूज कर सकते हैं 3/4 और फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपके पास y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सॉल्व कर देते, 3 3 9/4 हो जाएगा, -6 को अंदर लाया प्लस का हो गया, इसको उधर भेजा तो प्लस का हो गया। एलसीएम लेकर सॉल्व कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास y की वैल्यू 24 9 33/4, खत्म बात। तो ये हो गया आपके पास y की वैल्यू, x और y की वैल्यू आपने कुछ इस तरह से निकाल दिया। कंसेप्ट वाली वीडियो जो लास्ट वाली वीडियो प्लीज फटाफट देख के आइए, तभी ये वाली कीजिएगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आपको होगी, अच्छे समझ में नहीं आएगा। अगेन हमसे कहा जाता है कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इक्वल हैं, उसके बाद हमसे फिर से यहाँ पे x और y की वैल्यू पूछी गई है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, इन दोनों को हमें इक्वल रखना है और वहां से हमें x एंड y की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो बड़ा सिंपल सा है, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे आपके पास ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, देखिए मैसअप चीजें, आयोटा भी है, रियल नंबर भी सारे साथ में। तो ऐसा क्या करता हूँ मैं, पहले इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स आयोटा, राइट। फिर प्लस में ये 6 प्लस आयोटा एक जगह हो गया, इसको मैं इक्वल रख देता हूँ, इसके इक्वल तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 2x प्लस x आयोटा। तो राइट हैंड साइड तो हो चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म में, बट लेफ्ट हैंड साइड पे तो अगर आप नोटिस करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। रियल को रियल के साथ लिखिए, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 रियल हो गया, प्लस का इसको एक जगह लिखिए, ठीक है ना, आयोटा वाले, तो वाई स्क्वायर आयोटा और प्लस का आयोटा इज इक्वल टू 2x प्लस x आयोटा। वन मोर थिंग, अगर आप नोटिस करें तो आपको आयोटा यहाँ से कॉमन लेना है, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 को ऐसे ही रख दीजिए, प्लस में ये बना लेगा वाई स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स आयोटा, दैट विल बी इक्वल टू 2x प्लस x आयोटा। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब रियल पार्ट को आप रियल के इक्वल रख दें, तो मेरे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 दैट वुड बी इक्वल टू 2x, है ना, फर्स्ट इक्वेशन। इमेजिनरी पार्ट को आप इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखते हैं, जो कि यहाँ पे आपके पास x है। ठीक है यहाँ तक डन है। चलिए अब आपको यहाँ से क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी भाई। तो मैं ऐसा क्या करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट वुड बी इक्वल टू x। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दोनों ही x के इक्वल है, ये वाली वैल्यू भी x के इक्वल है, ये वाली वैल्यू भी x के इक्वल है। इसका मतलब आप x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, या फिर ये वाला x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, या फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेट कर दें, तो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए रख देते हैं इक्वल में, तो ये हो जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। यहाँ लिख दीजिएगा इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 2y का स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 2 इधर ले आता हूँ तो 6 माइनस का 2 हो जाएगा, और इसको मैं उधर भेज देता हूँ तो 2y स्क्वायर के साथ y स्क्वायर आ जाएगा। प्लस माइनस कर दीजिए तो इधर बच जाएगा मेरे पास 4 और इधर बच जाएगा मेरे पास y का स्क्वायर। यहाँ से y की वैल्यू निकाल दूंगा तो इधर आ जाएगा अंडर रूट में प्लस माइनस के साथ 4। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से वैल्यू निकाल दूंगा तो y की वैल्यू आ गया आपके पास प्लस माइनस 2। लो
y की वैल्यू कितने आ गए आपके पास 2, जो कि ±2 है। यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ x की वैल्यू भी आपके पास 2 आ जाएंगे, है ना। ये इसमें पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं, आपकी मर्जी है। तो 2 पुट करूंगा तो 5 आएगा, और -2 पुट करूंगा तब भी आपके पास 5 ही आएगा, तो x की वैल्यू सिंपली 5 ही रहने वाला है। गॉट इट? ठीक है, चलिए इसमें एक और पार्ट है, ध्यान से समझिएगा। नहीं, ये दूसरा पार्ट था, पहला कौन सा किया मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट किया था, अब हम कर लेंगे आपके पास सेकंड पार्ट। क्या है मेरे पास? x की पावर 4 + 2x, इसको छोटा कर देता हूं मैं। यहां पे लिख देता हूं मैं x की पावर 4 + 2x आयोटा, और साथ में ब्रैकेट के साथ लिखा है माइनस का, ब्रैकेट में 3x² प्लस आयोटा टाइम्स y, ये इक्वल है आपके पास 3 - 5 आयोटा, और साथ ही आपके पास प्लस में 1 + 2 आयोटा के साथ y भी है। बस ये चीज है आपके पास, ये आपस में इक्वल है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अपने को x और y की जो वैल्यू है वो निकालनी है। ठीक है, चलिए तो ऐसा कीजिए, ये जो माइनस है ना, दोनों का साइन चेंज करेगा, तो उसको पहले सॉल्व कर देते थे। x की पावर 4 + 2x टाइम्स आयोटा -3x² और माइनस आयोटा y आ जाएगा आपके पास। इधर क्या हो जाएगा, ये तो रेंडमली बीच में प्लस है तो साइन चेंज होगा नहीं, नॉर्मली लिखा जाएगा कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। चलिए अब इसको रियल को रियल की जगह और आपके पास इमेजिनरी को इमेजिनरी की जगह पहले रीअरेंज करके लिख देता हूं मैं। तो इसको और इसको एक जगह लिख दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x की पावर 4 - 3x², ठीक है, ओके। और इस वाले को एक जगह लिख दूंगा, तो प्लस में लिख देता हूँ, और आयोटा ना दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, थोड़ा सा मतलब मैच्योरिटी दिखाइएगा इस टाइप से, ठीक है, ओके। यहाँ पे भी 3 + 1 4 हो जाएगा, और इसको सेम जगह लिख दूंगा, तो प्लस में ब्रैकेट में आ जाएगा -5 और प्लस का 2y, और साथ में मैंने क्या कर दिया, आयोटा कॉमन ले चुका हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा जल्दी इस टाइप से आपको सॉल्व करना आना चाहिए, है ना, वरना दिक्कत हो जाएगी भाई। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब रियल पार्ट जो रियल के इक्वल रख दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास x की पावर 4 - 3x² विल बी इक्वल टू 4, और जो इमेजिनरी पार्ट है 2x + y दैट वुड बी इक्वल टू -5 प्लस का 2y, इमेजिनरी के इक्वल आएगी। ठीक है, सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये हो जाएगा 2x, y को अंदर ले आएंगे तो माइनस का y हो जाएगा, 2y मतलब इज इक्वल टू -5, तो ये हो जाएगा 2x - का y इज इक्वल टू -5। इसको हम सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं, और ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ से मेरे पास x की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। 4 को अंदर ले आता हूँ मैं, x की पावर 4 - 3x² -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब बोलेंगे सर क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं, ये तो क्या कहते हैं इसको, पावर तो 4 है मेरे पास, तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आपको नहीं पता तो ऐसे लेट कर लीजिए, x² को ना कुछ भी लेट कर दीजिए, यहाँ y ऑलरेडी है तो t लेट कर लेता हूँ, तो ये बना लेगा t का स्क्वायर, क्योंकि देखिए x² का होल स्क्वायर है तो t² बन गया, माइनस ये 3t बन गया, माइनस का 4 = 0। यहाँ से आप क्या कर दिए, क्या कहते हैं इसको, मिडिल टर्म कर दीजिए, ये x² आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, माइनस का 4t प्लस का t, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा मेरे पास t - का 4 प्लस का 1 कॉमन ले लीजिए, t - का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए यहाँ से आपके पास t - 4 बच गया और t + 1 बच गया इक्वल टू 0। यहाँ से t के दो वैल्यू आ गए, एक 4 आ गया और एक -1 आ गया। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, t के जो वैल्यूज है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितने निकलेंगे वो पता चल जाएगा। ए भाई तुम्हें क्या हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा भाई, अरे कर लो यार। ओके चलिए, जहां तक जब तक काम कर रहे तब तक कर लेते हैं। x की वैल्यू हमें निकालनी थी, ये तो t की वैल्यू है भाई, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम इस t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास x² इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2। पता नहीं यहाँ से कैसे आया, ठीक है ना। अच्छा -1 में यहाँ नहीं पुट कर सकता, क्यों, क्योंकि देखिए x² इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो √-1 प्लस माइनस का आएगा। अरे बात समझ, और x यहाँ पे क्या रियल वैल्यूज है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रियल वैल्यूज निकालने, कॉम्प्लेक्स वाले नहीं निकालने, ठीक है ना। चलिए आयोटा वाले नहीं निकालने, तो x की वैल्यू +-2 आ गया। अब x के दो वैल्यूज है तो y के भी तो यहाँ से दो वैल्यूज निकल कर आ जाएंगे यहाँ से, है ना। ये तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2x + y, 2x - y, है ना, ये वाली थी ना 2x - y की वैल्यू निकालना मैंने,
अरे 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 मैं तो भूल ही गई, तो काम ही नहीं कर रहा। कोई नहीं, अरे हाँ चलो इसी से काम चला लेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x। अब ये भी काम नहीं कर रहा भाई, हो क्या रहा है। किया चलो, तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा 2x, ये -5 अंदर लाया, +5 = y। मैंने क्या किया यहाँ से डायरेक्टली पहले y की वैल्यू निकालती, फिर मैं ये जो x की वैल्यूज है ना वो मैं यहाँ पे पुट करता जाऊंगा, तो मुझे क्या होगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 2, एक बार 2 पुट कर दूंगा, +5 = y, 2 दूनी 4 5 9, तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी। एक बार -2 पुट कर दूंगा, तो 2 ब्रैकेट -2 + 5 = y, तो ये हो जाएगा -4 प्लस का 5, तो हो जाएगा आपके पास y की वैल्यू 1। तो लो भाई हमने x की वैल्यू भी निकाल दी और y की वैल्यू भी निकाल दिया। आई ना बात समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। इसमें कहा जाता है फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक आपके पास Z1 है और एक आपके पास Z2 है। इसमें फिर हमसे प्रूफ करने के लिए क्या कहा जाता है, ये आपके पास रियल है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 किसके इक्वल है, दिस एंड दिस। देखिए क्वेश्चन बहुत 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 ही ज्यादा आसान है इस केस में। हालांकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देखते ही बच्चों के माइंड में बहुत मतलब हाई लेवल की डिफिकल्टी लेवल माइंड में आने लग जाता है, बट मैं सही बताऊं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया ना हम वही करते जाएंगे, प्रॉपरली फॉलो करते जाएंगे और हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाता हूं कैसे करेंगे। देखिए इधर सबसे पहले देखिए कि Z1 है और Z2 है, तो क्या हमें Z1 और Z2 दिया हुआ है, लेकिन नहीं, यहाँ पे जरूर बता दिया गया है कि Z1 एंड Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमें जरूर बता दिया गया है। तो मैं क्या करूंगा, लेट Z1 इज इक्वल टू, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं x + i/y, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेट कर सकता हूं मैं Z1 को। Z2 को कुछ और लेट कर सकते हैं, जहां x और y को आप चेंज कर दे, a + i भी लेट कर लूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर की बात है, ठीक है, ये काम मैं कर सकता हूं। ओके, अब हमसे क्या कहा जाता है, ये वाली चीज और ये वाली चीज को आप क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए कि ये दोनों इक्वल है। तो आप क्या कीजिए, LHS उठा लीजिए, पहले तो क्या कर दीजिए आप, पहले LHS उठा लीजिए। इसके जगह मैंने जैसे कि आपको बताया A to Z में से कुछ भी आप चूज करेंगे, उससे कुछ भी फर्क नहीं। अरे रे रे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, A + i/b लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 2 अलग अलग तभी तो होंगे ना, x y इसमें चूज कर लिया, तो इसमें कुछ भी और यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी, आप 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर को चूज करें, उसके बाद आप इस पे काम करने के लिए आ जाए, आपसे हो जाएगा। हमसे कहते हैं कि रियल पार्ट निकालो Z1 Z2 का, तो पहले देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, रियल पार्ट निकालना है किसका, Z1 का। Z1 क्या है मेरे पास, x + y/y, और दूसरा Z2 क्या है, a + i/b। तो इसका हमें क्या करना है, रियल नंबर निकालना है, रियल पार्ट निकालना है। तो पहले ये पता चलेगा ये है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर हमें रियल पार्ट पता चलेगा। आई ना बात समझ में, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता हो तो 7428525669 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर भी अगर आप लोगों को मतलब ऐसा होता है कि नहीं समझ में आता है, तो पर्सनल ऑनलाइन क्लास के लिए भी आप इंक्वायरी इसी नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर हम इसका रियल नंबर निकाल देंगे। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो आ जाएगा XA + XB/, ठीक है, प्लस, और y/y से करेंगे तो प्लस में आ जाएगा AY/, प्लस YB/2, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अब रियल पार्ट निकाल लेंगे, चलिए बात की बात है, रियल को रियल की जगह करेंगे, बट उससे पहले एक चीज कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। XB/, जब i² वगैरह होते हैं तो उसकी वैल्यू को हम क्या करते थे, पुट करते थे, तो पुट कर दीजिए। यहाँ पे i² की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो अगर मैं यहाँ से -1 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा -y/b। बोलिए हाँ या नहीं, है ना। चलिए अब रियल वाले को एक जगह कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह, तो इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को एक जगह कर देता हूं, तो ये हो जाएगा XA - YB, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रियल इमेजिनरी वाले इनको एक जगह कर देता हूं, ये हो जाएगा XB + AY, और आयोटा मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां से आपको पता चला कि ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इसका मुझे क्या निकालना है, देखिए RE लिखा हुआ आ रहा है, कहता है रियल पार्ट बता दो भाई। तो रियल पार्ट क्या हो गया इसका आंसर, XA - YB, खत्म बात।
ठीक है, रियल पार्ट हमने निकाल लिया। इसका मतलब ये है कि अभी तक मैंने क्या सॉल्व किया, एलएचएस को सॉल्व किया। अब मैं आरएचएस को सॉल्व करूंगा और वो भी आपके पास यही आना चाहिए। अगर ये आया तो ही सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, चलिए वो तो खैर प्रूव कर रहे हैं तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आइए आरएचएस को सॉल्व करेंगे। ओके, अब इसमें देखो रियल पार्ट पूछा है Z1 का, तो Z1 का रियल पार्ट x है, तो ये इसके जगह पे x लिख दीजिए। रियल पार्ट ऑफ Z2 का रियल पार्ट क्या है, a है, तो यहाँ पे a लिख दीजिए, बीच में माइनस। फिर बोलता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है, y है, तो यहाँ पे y लिख दीजिए। फिर पूछा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, वो क्या है आपके पास, b है, तो यहाँ पे आप b लिख दीजिए। लो भाई आरएचएस हो गया, खत्म बात। ठीक है, अब चेकआउट कर सकते हैं आप क्या ये x माइनस वाई भी था या नहीं। देखिए ये वाली चीज और ये वाली चीज एग्जैक्ट इक्वल आ गया ना, आया ना मजा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बेसिक होता है, बस हमें थोड़ा सा समझना होता है उसे, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तुरंत निपट जाएंगे ये, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ओके। तो इसमें हमसे कहा जाता है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब होता है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाना है। किसके फॉर्म में लाना है हमें, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ बीच में प्लस है तो ये तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आयोटा 7/3 बेसिक क्वेश्चन है, प्लस में ये इसको एज इट इज लिख दीजिए ऐसे करके। ये माइनस साइन, दोनों का साइन चेंज करेगा तो ये प्लस का 4/3 बना लेगा एंड माइनस का आयोटा बना लेगा। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नॉर्मल सी बात है, डन है। ठीक है, अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या कीजिए, रियल पार्ट को एक जगह कर दीजिए, तो 1/3 एक जगह हो जाएगा, 4 भी एक जगह हो जाएगा, और क्या बचा, ये प्लस का 4/3 भी एक जगह हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास रियल पार्ट्स। इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कर दीजिए, प्लस का आयोटा 7/3 एक जगह हो जाएगा, प्लस का आयोटा 1/3 एक जगह हो जाएगा, और ये माइनस का आयोटा एक जगह हो जाएगा। ठीक है, इन पे एलसीएम लेकर सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3, ये हो जाएगा 1 प्लस में 12 प्लस में 4। ठीक है, चलिए प्लस में इनमें से सब में से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, और फिर कॉमन एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये बना लेगा 7 प्लस का 1, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 3, और मैंने आयोटा कॉमन ले चुका हूँ। ठीक है, चलिए अभी हो जाएगा 12 1 13 और 4 17, 17/3, और प्लस में 7 1 8 में से 3 जाएगा 5, 5/3, और साथ में आपके पास आयोटा। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, बात खत्म। ठीक है, इतनी बात डन है। चलिए आगे की बात करते हैं इस वाले सेकंड पार्ट की। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिएगा, अगर आप न्यूमरेटर में ध्यान दे तो कुछ नहीं है, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है, तो इसका क्या आइडेंटिटी होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। नीचे भी अगर आप देखें तो सेम ही चीज है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दे, ये माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा। तो इसको आप ऐसे लिख दे, √3 प्लस √2 आयोटा, और ये माइनस साइन जब दोनों का साइन चेंज करेगा तो ये बना लेगा माइनस का √3 और प्लस का √2 टाइम्स आयोटा। बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर, और ये रूट कट जाएगा तो ओनली 5। यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा, और ये √2 आयोटा 2√2 आयोटा बना लेगा। ठीक है, अच्छा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है भाई, तो इसको प्लस का बना देगा, तो 9 + 5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय में 2√2 आयोटा, ये बना लेगा मेरे पास 14 डिवाइडेड बाय 2√2 आयोटा। जनरली हम इस चैप्टर में आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे, तो सर कहाँ छोड़ेंगे, ऑफ कोर्स न्यूमरेटर में छोड़ेंगे। तो उसको हटाने के लिए आप क्या कीजिए, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से ही डिवाइड, रेशनलाइजेशन आप इसे कह सकते हैं। तो ऊपर हो जाएगा मेरे पास 14 आयोटा, और नीचे हो जाएगा 2√2 आयोटा का स्क्वायर। क्या आप लोगों को आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू नहीं मालूम? मालूम है सर। अच्छा ये 2 से 2 कट भी सकता था, चलिए नीचे काट लेते हैं। तो ऊपर आ गया मेरे पास 7 आयोटा, और नीचे बच गया √2, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस आपको हमेशा न्यूमरेटर में लगाना होता है ना। तो ये कहानी होगी, बस हो गया क्वेश्चन, ये डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन दिया आपके पास, कहता है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए बहुत अच्छे से समझिएगा, बड़े प्यार से समझिएगा। यहाँ पे इन सबको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, तो हो जाएगा 2 माइनस एज इट इज छोड़ देता हूँ, और ये आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा।
इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्यूब करना पड़ेगा, 3 बार मल्टीप्लाई। जिसको नहीं समझ में आता वो ऐसे लिख लें, एक बार -1/8 आयोटा दूसरी बार, -1/8 आयोटा तीसरी बार। ठीक है, चलिए अब इसको मैं क्या करता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये प्लस का 2 बना लेगा, डिवाइडेड माइनस माइनस कैंसिल, एक माइनस बच जाएगा और यहाँ पे आयोटा 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 क्यूब बन गया, तो माइनस का आयोटा का क्यूब ऊपर हो गया, नीचे 8 8 8, तो 2 से काट भी सकता हूँ मैं, इस वाले 2 से इसको 4 बार में काट सकता हूँ। तो 4 8 32 8 या फिर 8 8 64 चौके 4 चौके 16 के 6 बच गए, 1 6 चौके 24 और 1 25, 256 नीचे आ जाएगा आपके पास 256। चलिए माइनस एजिटी छोड़ता हूँ और आयोटा क्यूब का जो वैल्यू होता है वो माइनस का आयोटा होता है, राइट। और नीचे में 256, माइनस माइनस कैंसिल, ऊपर आयोटा नीचे 256। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो आपको बता दो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखा जाता है, a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी। तो क्या आपको यहाँ पे कहीं रियल नंबर दिख रहा है, रियल पार्ट a की वैल्यू नहीं, तो उसे आप 0 लिखते हैं और आयोटा वाला पार्ट कितना है, आयोटा 1, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको 1/256 टाइम्स आयोटा, तो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हो जाएगा, या फिर a प्लस बी आयोटा एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं, आयोटा की पावर 102, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा आयोटा की पावर कितना पूछा है आपसे, 102। तो देखिए इसमें मैं इसको मैं कैसे तोड़ूंगा, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आपने 1 की पावर 5 लिखा तो आपको 1 मिलेगा, 1 की पावर अगर आपने -5 लिखा तो भी आपको 1 मिलेगा, अगर आपने 1 की पावर 2 लिखा या फिर 2/3 लिखा तो भी आपको 1 मिलेगा। मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर 1 की पावर कुछ भी हो उससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, हमें जो आंसर मिलता है वो 1 मिलता है। तो इस केस में हम करें तो करें क्या, हमेशा ऐसी चीज रखने की कोशिश करूंगा जहां पे 1 आए, 1 की पावर में आए। तो 1 की पावर कब होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स का पावर कितना होना चाहिए, आयोटा की पावर कितना होना चाहिए, 4। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो मैं इस वाले को तोड़ूंगा हमेशा आयोटा की पावर 4 में। सबसे पहले लिख दीजिए आयोटा की पावर 4, उसके बाद देखिए यहाँ पे पावर में मैं कितना लिख सकता हूँ, देखिए a की पावर m और उसकी पावर भी n हो तो m और n मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना लिखो कि ये लगभग 100 के आसपास हो जाए, उससे थोड़ा कम हो, ज्यादा नहीं, कम होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पे 25 लिखता हूँ, क्यों मैंने 25 लिखा, क्योंकि मुझे टेबल आती है, 25 4 जा 100 होता है ना। 26 करूंगा तो 104 चला जाएगा, इसलिए नहीं किया मैंने। और बाकी कितने बच गए, 100 हो चुके हैं, 100 यूज हो गया, तो यहाँ पे कितना लिख सकता हूँ मैं, 100 का स्क्वायर बच गया, 100 का स्क्वायर कह रहा हूँ, सॉरी आयोटा का स्क्वायर बच गया। क्यों, क्योंकि ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आयोटा का पावर 100, इसका मतलब है आयोटा की पावर 100 और मल्टीप्लाई में आयोटा की पावर 2, तो कितना बन गया, आयोटा की पावर 102। बेस से में तो पावर ऐड होते हैं, है ना। अच्छा, अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे कुछ और नहीं है, आयोटा की पावर 1 है, तो 1 की पावर में कितना है, 25। तो आपको पहले बता दिया कि 1 की, और इसकी वैल्यू क्या है, -1, कि 1 की पावर कितना भी है कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो आयोटा की पावर 4 में हमने इसको तोड़ा है, जानबूझकर तोड़ा है ना। तो इसकी पावर 1 हो, मतलब इस पूरी वैल्यू हो गई 1 मल्टीप्लाई -1 विच इज नथिंग बट -1। सो -1 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम इसकी बात करते हैं, ये भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसको मैं आयोटा की पावर 4 में तोड़ूंगा, नो डाउट। अगर मैं यहाँ पे 9 लिखता हूं तो 36 हो जाएगा, जो कि मतलब गड़बड़ है। तो मैं क्या करता हूँ, आयोटा की पावर 8 कर देता हूं, तो कितना हो गया, 32 हो गया। बाकी बच्चे कितने, आयोटा की पावर 3 बच गया भाई, तभी तो 35 होंगे। बेस में पावर 8, बीच में प्लस, ये नीचे दिया तो नीचे ही तोड़ देता हूँ भाई, आयोटा की पावर 4 की पावर 8 और इंटू में आयोटा की पावर क्यूब, खत्म बात। चलिए इसकी वैल्यू 1 हो गई तो इसको तो गायब ही कर दो, मल्टीप्लाई कोई दिक्कत। इसकी वैल्यू माइनस आयोटा होता है, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, बीच में प्लस 1 अपॉन में इसको गायब कर दिया, 1 मल्टीप्लाई समथिंग इज दैट वैल्यू। सो आयोटा क्यूब की वैल्यू अगेन माइनस आयोटा, ठीक है, इतनी बात। चलिए ये माइनस आयोटा को ऐसे छोड़िए, ये प्लस माइनस इसको माइनस बना दीजिए और ये 1 अपॉन में आयोटा बना। आपको मैंने पहले बताया कि आयोटा को हम जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे, तो कहां लेकर आएंगे, न्यूमरेटर में। तो इस वाली चीज को क्या कीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। इसको हमेशा याद रखिएगा, हम बार बार इसको यूज करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 1 अपॉन में आयोटा को जब रेशनलाइज करते हैं तो आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, तो ऊपर आ जाता है आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा, आयोटा आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। नेगेटिव नंबर वैसे मैं हमेशा ऊपर रखता हूँ, तो माइनस का आयोटा इसका आंसर है। तो जब भी आपके पास 1 बाय आयोटा दिखे वहां पे माइनस आयोटा रख दीजिए फटाफट।
तो माइनस आयोटा एज इट इज माइनस एज इट इज, इसके जगह पे माइनस का आयोटा, तो माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा, सो इट विल बी इक्वल टू 0। 0 प्लस 0 आयोटा लिखेगा इसको, क्योंकि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लाना है इसीलिए, ठीक है ना। अच्छा, इसका आंसर कितना आया था जो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया क्या? नहीं, बता दिया था, है ना। 102 की कितनी आई थी एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। 102 की -1 आई थी ना। अच्छा, -1 में आप क्या करेंगे? 0 आयोटा लिख देंगे, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आपको लिखना था। आई होप आपको ये वाली चीज भी समझ में आ गई होंगे। और इसमें आपके पास कितने पार्ट्स थे? 3 पार्ट्स ही थे। एग्जाम्पल नंबर ये आपके पास हो गया 8। आई ना बात समझ में? ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीजें आप लोगों को समझाई गई थी वो सभी चीजें समझ में आ गई हैं। और अगर ऐसा है तो यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।